बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर खुशामदीद कहता हूं। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम के दिल जीत लिए हैं। अब हर शनाख्ती कार्ड पर हर मुस्तहिक खानदान को 30 से 40 हज़ार रुपए की रकम दी जाएगी और वो भी अगले तकरीबन 2 से 3 साल तक ये रकम मिलती रहेगी। जी हाँ, यहीं पर एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी आ चुकी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने वाले वो तमाम खानदान जिनको पिछले 3-4 सालों से पैसे मिल रहे थे, अब उनको बारी बारी नाअहल किया जा रहा है। उनके पैसे बंद किए जा रहे हैं। उनकी जगह पे नए लोगों को अहल करके उनके पैसे जारी किए जा रहे हैं। मतलब वो लोग जो पहले अहल थे उनको नाअहल करके नए लोगों को अहल कर दिया जाएगा जो लोग पहले नाअहल थे। तो इस हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी आ चुकी है कि कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो खुद आप करते हैं और बाद में आपको उन गलतियों की वजह से नाहुल कर दिया जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाहुल तो हो चुके हैं लेकिन अब एक छोटा सा काम करके वो दोबारा भी नाहुल हो सकते हैं। इसी तरह काफी सारे लोगों के कफालत प्रोग्राम के पैसे अभी तक नहीं आए या फिर बच्चों के पैसे अभी तक नहीं आए, तो उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं। आज आपको बताएंगे कि अगर आपके पैसे भी बंद हो चुके हैं तो वो कैसे बहाल हो सकते हैं, या अभी तक आपको किस्त नहीं मिली और आप अहल भी हैं तो फिर ये नई किस्तें आपको कब तक मिल सकती हैं। तो इन तमाम अहम तरीन मालूमात की तफसील भी आपके साथ आगे चलकर शेयर करते हैं। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि अब हुकूमत की जानिब से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो हैं बहुत जल्द जारी होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर आने वाले नई इमदादी प्रोग्राम की मालूमात घर बैठी मिले तो आप अभी से इसी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात पर वक्त मिलती रहें। देखिए, अब हुकूमत की जानिब से एक अहम तरीन फैसला ये भी हुआ है कि वो तमाम लोग जो पिछले 3-4 सालों से पैसे ले रहे हैं और अब उनके माली हालात बेहतर हो चुके हैं, तो उनको फौरी तौर पर प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाए और उनके पैसे बंद कर दिए जाएं। देखिए, ये इसलिए किया जा रहा है कि अब वो लोग जो हकदार हैं लेकिन उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कुछ नहीं मिल रहा, तो उन लोगों को मौका दिया जाए। उसमें असल जो मेन बात है वो ये है कि वैसे तो अभी तक 1 करोड़ के करीब खानदान इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं, वहीं पर इस तादाद को भी इजाफा दिया जा रहा है। मतलब 1 करोड़ खवातीन जो हैं उनको बढ़ाकर 1 करोड़ 2 लाख खवातीन तक बढ़ाया जा रहा है। और इससे पहले ये हो रहा है कि डेली बेसिस पे नए लोगों की रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं। उनमें काफी सारे लोग जो हैं वो हकदार होते हैं, तो उनको प्रोग्राम में शामिल करने के लिए पहले वाले वो लोग जो अब हकदार नहीं रहे, हाँ 3-4 साल पहले जब उन्होंने सर्वे करवाया तो उस वक्त वो हकदार थे, लेकिन अब वो हकदार नहीं है या डायनेमिक सर्वे नहीं करवा रहे, तो उन लोगों को नाअहल करके नए लोगों को अहल किया जा रहा है। देखिए, अब काफ़ी सारे लोग तो इस वजह से नाअहल हो रहे हैं कि वो अब हकदार नहीं हैं, और डायनामिक सर्वे भी करवा रही हैं क्योंकि आपके हकदार होने या ना होने के हवाले से जो जांच पड़ताल मुकम्मल की जाती है या जो पीएमटी स्कोर सामने आता है वो इस डायनामिक सर्वे के थ्रू ही किया जाता है। अभी आप लोगों को ये भी बता दें कि अब हर बेनिफिशियरी जो पैसे ले रही है उसका हर 3 साल बाद, मतलब अहल होने के 3 साल के बाद दोबारा सर्वे किया जाएगा। अगर वो दोबारा सर्वे नहीं करवाएगी तो उसे नाअहल कर दिया जाएगा। अगर वो सर्वे करवाएगी और उस सर्वे में उसका पीएमटी स्कोर 32 से ऊपर चला जाता है तो फिर भी उसे नाअहल कर दिया जाएगा। वैसे अब यूं ही बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशियरीज की तादाद में इजाफा होगा तो वहीं पर पीएमटी स्कोर की हद में भी थोड़ा इजाफा हो सकता है। तो इसी तरह अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका पीएमटी स्कोर 32 से कम होगा तो आप अहल हो जाएंगे, 32 से ऊपर चला जाएगा तो आप नाअहल हो जाएंगे। वहीं पर यह भी आपको बता दें कि अगर आने वाले वक्त में पीएमटी स्कोर की हद को बढ़ाया जाता है तो उसके मुताबिक आपकी अहलियत दोबारा हो सकेगी। अभी ये भी आपको बता दें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो तमाम बेनिफिशरीज जो पिछले 3-4 सालों से पैसे लेती आ रही हैं और पिछले 3-4 माह के अंदर उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे करवा लिया है, तो उनको हकदार होने की सूरत में आइंदा के लिए पैसे मिलते रहेंगे। अगर वो हकदार नहीं है तो उनकी यही आखिरी किस्तें होंगी या इससे पहले उनके पैसे रोक दिए गए हैं। वहीं पर ऐसे लोग जो 3-4 सालों से अहल होकर पैसे लेते आ रहे थे और अब अभी तक उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, तो उन्हें डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से फौरी तौर पर प्रोग्राम से ना अहल करके उनके पैसे रोक दिए गए हैं। देखिए, अब जो डायनामिक सर्वे करवाएगा उसके भी पैसे बंद हो सकते हैं। अगर वो हकदार नहीं होगा पैसे बंद हो जाएंगे, अगर वो हकदार होगा तो पैसे बंद नहीं होंगे। लेकिन वहीं पर वो लोग जो हकदार भी हैं लेकिन डायनामिक सर्वे नहीं करवा रहे, उनको भी आर्जी तौर पर नाअहल कर दिया जाता है। आर्जी तौर पर इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आप नया डायनामिक सर्वे नहीं करवाते तब तक आपके पैसे जारी नहीं किए जाएंगे। जी हाँ, वो डायनामिक सर्वे करवाने के बाद अगर आप हकदार ठहरते हैं तो आपको हकदार होने की सूरत में दोबारा से अहल किया जा सकता है। वहीं पर काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो आर्जी तौर पर नाअहल हो चुके हैं या ब्लॉक हो चुके हैं, तो उनमें से काफी लोगों की वजूहात तो ये हैं कि भाई पार्लर बनने की वजह से उनको आर्जी तौर पर ब्लॉक किया गया है। कुछ लोगों का पीटीसीएल बिल ज्यादा आ रहा था, इस वजह से उन्हें आर्जी तौर पर ब्लॉक किया गया है। तो इस सूरत में जब आप ब्लॉक हो जाते हैं तो कुछ अरसे के बाद आप अनब्लॉक भी कर दिए जाते हैं और आपके पैसे जितने भी ब्लॉक होने वाले पीरियड में जारी होते रहे वो आपको एक साथ जारी कर दिए जाते हैं। अच्छा, अब वो तमाम लोग जो हकदार हैं, पैसे ले रहे हैं, अहल हैं, तो उन तमाम लोगों को ये बता दें कि अगर रेगुलर बेनिफिशरीज हैं तो आपकी 14,500 रुपए की किस्त जारी कर दी गई है, वो आप वसूल कर सकते हैं। अगर आप 2026 में ही अहल हुए हैं तो नए अहल होने वाले अफराद को जनवरी फरवरी में भी 14,500 की किस्त जारी कर दी गई थी।
वहीं पर यह भी आपको बता दें कि वो लोग जो इस वक्त तक अपनी 14,500 रुपए की किस्त वसूल कर चुके हैं और अभी तक उन्होंने अपनी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जारी होने वाली पीआईएसबी की वॉलेट सिम वसूल नहीं की, तो उन लोगों के लिए एक अहम तरीन अपडेट है कि जल्द से जल्द आप अपनी ये वॉलेट सिम लाजमन वसूल कर लें। अगर आप ये वॉलेट सिम वसूल नहीं करते तो आपके लिए ये परेशानी का बाइस बन सकता है। वो इस वजह से कि अब इंशाल्लाह जून से जो किस्तें आप तमाम लोगों को मिलने जा रही हैं वो बजरिया डिजिटल वॉलेट मिलेंगी। और डिजिटल वॉलेट किन लोगों के पास होगा? जिनके पास ये वॉलेट सिम होगी। कुछ लोगों के पास पहले से अपनी सिमें मौजूद हैं तो वो ये समझ रहे हैं कि भाई हमारी पहले वाली जो सिमें हैं उन्हीं पर ये पेमेंट्स जारी की जाएंगी, या फिर कुछ लोग किसी को पैसे देकर ऑनलाइन अपनी पहले वाली सिमें अपने नाम पर बीआईएसपी की वॉलेट सिम के तौर पर लिंक करवा रहे हैं। तो इस तरह से भी आपका मसला हल नहीं होगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको बीआईएसपी की वॉलेट सिम के लिए भी अहल किया गया और आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो जल्द से जल्द बीआईएसपी के ऑफिस तशरीफ लाएं और वहां से अपनी ये वॉलेट सिम लाजमन वसूल करें। अगर वॉलेट सिम आप पहले से ले चुके हैं तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वॉलेट सिम आपका एक बटुआ है, एक पर्स है, इसको आपने महफूज तरीके से अपने पास रखना है। अगर ये सिम आपसे गुम हो गई तो फिर भी आपके लिए थोड़ी सी परेशानी बन सकती है, लेकिन गुम हो जाने की सूरत में या सिम टूट जाती है या सिम पर सिग्नल नहीं आते तो उसका भी एक बेहतरीन हल मौजूद है कि आप मुतल्लका नेटवर्क की फ्रेंचाइज या ऑफिस, यानी अगर आपको टेलीनॉर की सिम मिली हुई है बीआईएसपी की जानिब से तो आप टेलीनॉर की फ्रेंचाइज या ऑफिस में जाएंगे और वहां से अपनी वही सिम का हवाला देकर वो सिम। बाकी ये भी आपको बता दें कि अभी हालिया किस्तें जो चल रही हैं इसमें बच्चों के वज़ाइफ भी आ रहे हैं। तमाम बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में बच्चों के वज़ाइफ ट्रांसफर कर दिए गए हैं। किसी की 4,500 रुपए की रकम है तो किसी की 7,500 रुपए की रकम है। वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया कि अब हुकूमत की जानिब से 30 से 40,000 रुपए की रकम आपको दी जाएगी। तो भाई जहां पर आपको 13,500 रुपए की किस्त मिलती थी उसको अब 14,500 कर दिया गया है। बच्चों के वज़ाइफ में भी 500 रुपए का इजाफा किया गया है और ये इजाफा अभी रुका नहीं है। 2027 में 14,500 वाली किस्त 19,000 से लेकर 20,000 रुपए तक जाएगी और बच्चों के वज़ाइफ में भी बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। फिर आपको हर 3 माह बाद 30 से 40,000 रुपए की रकम मिला करेगी। तो इसलिए वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक बीआईएसपी के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो जल्द से जल्द अपना डायनामिक सर्वे बीआईएसपी के ऑफिस से लाजमी करवाएं ताकि आपको भी ये इतनी बड़ी रकम मिल सके। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताजा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने की बात।